been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब. पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं. Of course हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन बाकी टीम्स अच्छा खेल रही हैं और जो शिद्दत है ना ये वर्ल्ड कप की, उनके लिए ये बढ़ती जा रही है. एंड वी हैव गॉटन अ ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर. क्या है जनाब, बता दें. सरप्राइज का है. सरप्राइज अगर आप चाहते हैं कि जनाब फाइनल मैच पाकिस्तान तो बाहर हो गया, लेकिन फाइनल की जो हीट है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि हो सकता है कि अफगानिस्तान फाइनल तक पहुंच जाए, हो सकता है इंडिया पहुंच जाए. तो ये जो हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, चले इनको सपोर्ट करने के लिए आप फाइनल का मौका बिल्कुल मिस ना कीजिएगा. सरप्राइज लेनी है आपने, उसका ढक्कन खोलना है, उसके नीचे 8 डिजिट का कोड होगा, साथ ही थोड़ा सा नीचे क्यूआर कोड होगा, उसको आपने स्कैन करना है. जैसे ही स्कैन करेंगे फौरन व्हाट्सएप चैट एक खुल जाएगी, उसमें आपने वो जो 8 डिजिट का नंबर है वो लिख देना. बिल्कुल. उसके अलावा अपना नाम, आईडी कार्ड की डिटेल्स, वो 8 डिजिट और सेंड कर देना. आसान सा ये तरीका है और आप जीत सकते हैं फाइनल मैच वेस्ट इंडीज में देखने का. हो सकता है कि अफगानिस्तान या इंडिया वहां पर फाइनल मैच खेल रहा हो. मेरा तो दिल है कि हमारी नेबरिंग कंट्री में कोई एक आधा जो है फाइनल में जाए, ताकि हमारी जो इंटरेस्ट ना हमारा वो बरकरार है. पता नहीं क्यों हम वाउचिंग फॉर टीम अफगानिस्तान जिस तरीके से इवॉल्व किया, आपने चेक किया होगा. ओडीआई वर्ल्ड कप में वो उभर के सामने आए और उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को कहा कि ठंड रख. और जिस तरीके से उनका बॉलिंग, फजल हक फारूकी हमारे सामने है, वो क्या खेल रहा है लड़का. मतलब ये होता है ना फास्ट बॉलर. और अगर हम बात करें उनके टॉप ऑर्डर की, उनकी मिडिल ऑर्डर की, ये होता है वैसे मिडिल ऑर्डर जो हमें मिल नहीं रहा. एनीवेज देखिए जी, आई कम टू यू डॉक्टर रेहान साहब. अभी तो बात शुरू हो ही गई है. कल एक और बात की इमाद ने, वो कहते हैं देखिए उनसे पूछा गया आपको और आमिर को मकसद के तहत लेके आए थे ना कि भाई आप परफॉर्म करेंगे आके, आपने क्या किया. तो ही सेड, जैसे हमजा ने कहा कि गलती इंसान से हो जाती है, इंसान नहीं जीत पाता, लेकिन ये मेरी इंडिविजुअल टीम नहीं है, कलेक्टिव हार है ये. तो इस बात को आप कहाँ देखते हैं. और फिर उसने एक और उसकी बात में और बाबर आजम की बात में कल एक सिमिलैरिटी थी. प्लानिंग करके आते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. देखिए बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है. इमाद वसीम इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे प्रायर टू कमिंग टू टीम. वो कह रहे थे वंस मैं आऊँगा तो टीम का बैलेंस भी सही हो जाएगा, मैं टीम को 2 डायमेंशन ऐड भी करूंगा, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं पोटेंशियल फिनिशर हूँ. लेकिन अब आपको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा है. आपको पता है बैकलैश है, आपकी बैशिंग होगी, यू विल बी रेलीगेटेड फ्रॉम द टीम. ये बड़ा क्लियर है. अब ये तो या तो आप पहले बताओ कि हमारी प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है और एग्जीक्यूशन ये हमारी वीक है. ये बड़ी लेम डक स्टेटमेंट है मिस सारा और हमजा. देखिए आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप 2015 में डेब्यू करते हो, डेकेड आप कैप्टनसी के लिए वॉइस कर रहे हो, आप पोटेंशियल एक तरह के थे कि जी मुझे निकाला गया और आप बार बार कहते थे मुझे क्यों निकाला टीम से. देन यू गॉट द चांस. जब आपको पता है आप परफॉर्म नहीं कर सके एंड द एक्स इज गोइंग टू फेल ऑन यू एंड यू विल बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड. नाउ यू हैव स्टार्टेड स्क्रैचिंग समवन एल्स बैक और स्टार्टेड ब्लेमिंग द थिंक टैंक. एक तरह का आप ये थिंक टैंक को चार्जशीट कर रहे हो कि यार मेरा कसूर नहीं, मैं तो गया. अब आप 24 बॉलें खेलते हैं, 14 रन बनाते हैं, आप 13 डॉट बॉल्स खेलते हैं, आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप अक्षर पटेल के लिए और रविंद्रा जडेजा के लिए आए थे, आप तो उनको भी न्यूट्रलाइज ना कर सके ना. व्हाट वाज यू ऑफरिंग इन द फर्स्ट प्लेस. अब आप ये वाला आप रास्ता अख्तियार करके आप स्केपगोट नहीं बन सकते. दीज आर गिमिंग्स, दिस इज जस्ट अ टैक्टिक टू सेव योर फेस. ये फेस सेविंग है. इट इज प्लेइंग टू द गैलरी to curry the favors of the public so that there is a window left for him to even make a comeback. और मैं यहाँ पे आपके तवाज़ुन से हमजा, मिसार और राय साहब और अहमद से बात करूँगा कि ये बड़ा क्लियर हमारे चैनल के तवाज़ुन से मैसेज जाना चाहिए. जो प्लेयर्स इस तरह मिडवे ऑफ द टूर्नामेंट रिटायरमेंट लें, they should not be allowed to even play PSL now. Now the message should be very loud and clear. We should stop making Pakistan cricket a mockery of affairs. बिल्कुल. This is an international cricketing giant. Pakistan is not a, you can say minnow. Pakistan is not, you're not playing with Pakistan, you're playing for Pakistan. आप क्या ख्याल है कि जो 26 करोड़ अवाम रात 7:30 से 12 बजे सब कुछ दे आर ग्लू टू द टेलीविजन. और ये क्रिकेट ही तो हमारी एक बाइंडिंग फोर्स थी. वी आर पोलिटिकली इनस्टेबल, देयर इज राय साहब ने कहा इन्फ्लेशन, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर सेक्टेरियल क्राइसिस. मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट multicultural, multi-ethnic, and this is the only healing balm. Yes. And now this is being fractured. There is friction inside the team. Now what you are trying to portray, you just saying कि जी मुझे मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टीम का बड़ा दर्द है. और जहाँ मेरी कहीं सॉरी टू से दोबारा जुगाड़ लगी, मुझे किसी चैनल पे मौका मिला और मैं आपके चैनल के तवाज़ुन से, हाँ जी, मैं पीसीबी को कहूँगा, एनी आप यू कैन एवेलुएट कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का प्लेयर, talking about 12 cricketing test nations, anyone who is recently contract, who is currently playing, is not allowed to come on the media.
Anderson took retirement from one-day cricket and T20 in 2015. He started commenting then in T20 format. Dinesh Karthik was not selected. He was not a centrally contracted player. He started commenting. Michael Slater, way back in 2001, was commentating when he was no longer centrally contracted. Here in Pakistan, it is the other way around. A player is being contracted for that matter, and somehow who is not being selected comes on the media through his backdoor influence. Somehow he has got some political clout. He has got that certain lobby of a particular province, of a particular club or a particular, you can say, media house. Then he manages to come in the national media, started bashing again. Yesterday we Amir, Imad Wasim, lambasted, और ये PCB ने बड़ा गलत कल्चर सेट किया कि यार तुम हमारी आके बैशिंग करोगे, then we will get under pressure, then there will be public ranting, there will be social media campaign, then you somehow to get the team. और अब देख रहे हैं पोटेंशियल कैंडिडेट जो बाहर हैं, कल जिनके साथ आ रहे हैं, अहमद शहजाद is doing the same, not bashing in the same manner, but the tone and the body language is pretty much the same. उनका एक ही टारगेट है बाबर आजम, और लेट्स सी उनका टारगेट मेरे ख्याल अचीव हो गया। अहमद शहजाद को क्रिकेट छोड़े हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़े हुए, बड़ा मेरे ख्याल में 2019 में आखिरी मैच खेला। आई वाज देयर, कदाफी स्टेडियम में अगेंस्ट श्रीलंका। अच्छा, अब श्रीलंका और क्या गए, लेकिन राजा साहब वो ब्लेम कर रहे हैं बार-बार कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं नहीं, उनकी पास परफॉर्मेंस भी देख लें, वो उनकी कोई जस्टिफिकेशन टीम में दोबारा आने की बनती नहीं। और दूसरा, बाबर आजम पर किस कैपेसिटी में वो कर रहे हैं, उनका कोई मैच नहीं है। और आखिरी बात, सारा गौर से सुन लें, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि इमामुल हक किस कैपेसिटी में दे आर इज ओवर द माइक्रोफोन। मैं आपको 100% कहता हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से, इजाज़त से उनको या तो प्लांट किया गया है या कहा गया कि आप जाएं, आपने इन पैरामीटर्स में रहना है और ये बात करनी है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इजाजत के बगैर जाके बैठे, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी चैनल ने बड़े पैसे देने होते हैं, बड़ी इज्जत देती है। किसी चैनल पे भी बैठ जाए आप, जो बड़े चैनल है जिनमें GNN एक है। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर हूँ और मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे 30-35 लाख मिल रहे हैं, तो मैं सोचूंगा जाने से पहले कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। तो ही सर्टेनली, मैं कल पूछ भी लूंगा बोर्ड में बिल्कुल किसी से कि इनको इजाजत मिली या नहीं मिली। ये पॉलिसी आपको बताऊं, एक पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। वंस द PCB has set a red line, there should be no media talking on the part of players, then there should be no media talking. No particular person should be allowed to come on the media. ये बड़ा क्लियर नहीं, बोर्ड को बड़ा क्लियर इजाजत दें, किसी को बात करनी नहीं आती, किसी को आती है। ये लीडरशिप की ये वीकनेस है, PCB को इस तरह नहीं अलाउ करना। We will have a detailed एक चीज आखिर में, every Tom, Dick and Harry player, either he is a test cricketer or not, उसको बल नहीं आता बोलने का, तो ये बोर्ड की स्वाबदीदा कि ये बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। जनाब PCB पे एक बार फिर आज सवालात खड़े हो चुके हैं, वापस आते हैं, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, बिकॉज़ याद रहे आज जनाब मैच है टीम पाकिस्तान का टीम आइलैंड के साथ। की वॉचिंग।